दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि CHS का चैप्टर 6 का टॉपिक है, जो कि मैंने भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी से लिया है। 5 वीडियो जो पैच चैप्टर के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसमें आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल से जो प्रश्न आने वाले हैं CHS के एग्ज़ाम में 2024 के, आज हम उसको देखेंगे। 36 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी, बहुत ही इजी वर्ड में, और मैं आज क्लियर करूंगी आपको। तो देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एशिया में भारत का महाद्वीप स्थित है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो क्षेत्रफल है यानी कि पूरे क्षेत्र का आकार की जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी 9वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9वां। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत स्थित है। तो भारत स्थित है तो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मकर रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा के उत्तर में और ऑप्शन डी भूमध्य रेखा व कर्क रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत जो स्थित है तो इन सब में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा व कर्क रेखा पर भारत स्थित है। हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार है। ये 2019 में पूछे गए सवाल हैं CHS के कि 12 मतलब इसका जो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार किस दिशा में है। तो अक्षांश के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 12 डिग्री से 8 या 32 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 8 डिग्री से 4 माइनस 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, या फिर ऑप्शन सी 8 डिग्री से 12 माइनस 38 डिग्री 7 दक्षिण अक्षांश, या फिर 7 डिग्री माइनस 4 माइनस 36 डिग्री 7 दक्षिण अक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी, उत्तरी अक्षांश का विस्तार होता है भारत का कुल विस्तार। हमारा पांचवा प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यानी कि IST की गणना का आधार है। तो भारतीय मानक समय की गणना का आधार क्या है। ऑप्शन ए 80.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 81.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्व और ऑप्शन डी 83.5 डिग्री पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्व। हमारा छठवां सवाल है। हमारा छठवां सवाल है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 4 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट और ऑप्शन डी 4 घंटे 50 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस दिशा के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं है। तो जो ये चारों है उसमें से किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं है, यानी कि अटैच नहीं है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भारत की
स्थलीय सीमा नहीं है। हमारा 8वां प्रश्न है कि भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है। जो भारत की सीमा है उसका दक्षिण बिंदु क्या होगा। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कवारती, ऑप्शन सी इंदिरा प्लाइट और ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा प्लाइट। हमारा 9वां प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और ये हमेशा पूछे गए सवाल हैं और CHS में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन ए है 3214 किमी, ऑप्शन बी है 15,200 किमी, ऑप्शन सी है 6100 किमी और ऑप्शन डी है 2935 किमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15,200 किमी। हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो इन चारों में से भारत की तट रेखा की लंबाई कौन सी है, यानी कि कितनी है। तो ऑप्शन ए 5500 किमी, ऑप्शन बी 6100 किमी और ऑप्शन सी 6700 किमी और ऑप्शन डी 7200 किमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6100 किमी। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किमी है, आप इसे न भूलिएगा। हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो इन चारों में से कौन सा है जो भारत की देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्न में से यानी कि इन चारों में से कौन भूटान की सीमा से नहीं जुड़ा है। जो भूटान है उसकी सीमा से इन चारों में से कौन सा देश है जो कि अटैच नहीं है, यानी कि जुड़ा नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इन चारों में से कौन सा राज्य है जिसके ओर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। हमारा 14वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, यानी कि अगर हम आकार में मापें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। हमारा 15वां प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल स्थित है। जो 10 डिग्री है वो चैनल किस मध्य पर स्थित है। ऑप्शन ए मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, ऑप्शन बी लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य, ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार के मध्य और ऑप्शन डी लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार के मध्य। हमारा 16वां प्रश्न है कि आदम का पुल, जो आदम का पुल है
वो निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? यानी कि इन चारों में से आदम का फूल जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी भारत व म्यांमार के बीच, या फिर ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका के बीच, और ऑप्शन डी भारत एवं बांग्लादेश के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका के बीच। हमारा 17वां प्रश्न है। हमारा 17वां प्रश्न है कि भारतीय द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। तो जो भारतीय द्वीप है उसका समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, जावा, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार, और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो जो भारतीय द्वीप समूह है तो वो समूह किस देश के अरब सागर में स्थित है? तो ऑप्शन तो मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। हमारा 18वां प्रश्न है कि भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी केटू या गार्डविन आस्टिन, ऑप्शन सी कंचनजंगा, और ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केटू या गार्डविन आस्टिन। हमारा 19वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ स्थित है? आई होप आप सबको पता होगा। तो ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, और ऑप्शन डी असोम हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय में। हमारा 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा ने लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? तो इन चारों में से कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी शिवकिला, और ऑप्शन डी कराकोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोजिला। हमारा 21वां प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए शिवकिला, ऑप्शन बी खैबर, ऑप्शन सी बोमीडिला, ऑप्शन सी डी जोजिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोमीडिला। हमारा 22वां प्रश्न है। हमारा 22वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में मुख्य दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी शिवकिला, और ऑप्शन डी लिपू लेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोजिला। हमारा 23वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, और ऑप्शन डी पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत। हमारा 24वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी वृहद हिमालय, और ऑप्शन डी पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वांचल। पूर्वांचल जो है वो हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियों का नाम है। हमारा 25वां प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो जो हिमालय का दक्षिणी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमाचल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवालिक।
हमारा 26वां प्रश्न है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है वो अदर नाम कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमाद्री और ऑप्शन डी शिवालिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। हमारा 27वां प्रश्न है कि मासीन राम किस राज्य में स्थित है? तो जो मासीन राम है वो कौन से राज्य में स्थित है, इसको बताएं। ऑप्शन ए असोम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। हमारा 28वां प्रश्न है कौन सी नदी तिब्बत के पठार पर सांगपो कहलाती है? तो जो कौन सी नदी है वो तिब्बत के पठार पर सापंगो कहलाती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु और ऑप्शन डी यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। हमारा 29वां प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो दक्षिण की गंगा कहलाएगी? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। हमारा 30वां प्रश्न है कि भाखजा बाघ किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है बताएं। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज पर भाखड़ा बाघ की नदी बनी है। हमारा 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलकनंदा। हमारा 32वां प्रश्न है कि धुआं आधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये और ये 2019 के CHS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है इसका शरावती, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। हमारा 33वां प्रश्न है कि लोनार झील स्थित है। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। हमारा 34वां प्रश्न है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली। हमारा 35वां प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, तो इन चारों में से भारत की जलवायु क्या है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय मानसून, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन सी शुष्क शीत मानसूनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय मानसून। हमारा 36वां और लास्ट प्रश्न है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किसके कारण होती है? तो जो ठंडी की दिनें होती हैं उनमें तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी पश्चिम पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी
उत्तर पश्चिम मानसून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इस प्रकार से हमारा 36वां प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।